हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आज देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ये क्या होता है और इसकी प्रश्नावली 3 ये भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग होते क्या है। और इससे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं मेरे बच्चों, चाहे आप 7th 8th 9th 10th 12th किसी भी क्लास में हो, मैं हर एक क्लास का आपका जो सत्र चल रहा है 2026-27 इसमें हर एक मैथ को कंप्लीट कराऊंगा। अभी तक मैं बता दूं जो वीडियो क्यों नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे एग्जाम चल रहे थे एमएससी के, इसलिए आपके पास वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई थी। बट आज से मैं वादा करता हूँ मेरे तरफ तो आपके पास वीडियो जो होगी रेगुलर आएगी। ठीक है, इसलिए अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। जैसे इससे पहले हमने बहुपद सीखा था और द्विघात बहुपद सीखा था। ये क्या होता था, मैंने सारा कुछ अच्छे से आपके लिए क्लियर करा दिया था। अब ऐसे ही हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पेड़ यहाँ पर 3x प्लस का 2x, यहाँ पर 2y मान लेते हैं। ठीक है, और प्लस का यहाँ दे रखा है 3। ठीक है, इसके इक्वल टू अगर मान ले, हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लिया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जैसे मान लो ये जो हमारा 3 दे रखा है, ये क्या है आपका चर है, और ये सॉरी अचर है, और ये क्या है चर है। ये अचर है और ये क्या है चर है। अब इसमें जो पद दे रखे हैं आपके, दो चर और दो अचर दे रखे हैं, तो आपका क्या हो गया, दो चर रैखिक समीकरण हो गए। दो चर वाले क्या हो गए आपके, रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें क्या है, आपको पता चल गया ये समीकरण होगी क्योंकि बराबर 0 दे रखा है। बट यहाँ पर अभी ये जो है आपका युग्म नहीं हुआ है। युग्म मतलब क्या होता है, दो चीजों का योग यानी कि जुड़ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर 4x प्लस का 3y प्लस का 4, 3y प्लस का 4 और बराबर में क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है। ठीक है, जब आपकी इस प्रकार से दे रखी हो, दो समीकरण दे रखी हो, तो आपको करना क्या होगा, तो क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, समीकरण युग्म बन गया है। क्या बना है ये, युग्म। अब जब भी आपके पास एक समीकरण दे रखी होगी तो आपका युग्म नहीं बनेगा। जहां पर आपके लिए दो समीकरण दिख जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, आपकी रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब आपको एक क्वेश्चन वहां पर बनता है, मानक रूप क्या होता है इसका। जैसे मानक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो आपका ए एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, प्लस का यहाँ पर बी एक्स दे रखा है, प्लस का यहाँ सी, इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब ये चीज मानने के बाद यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ मान लें ए एक्स, इसको मान लेंगे, ये जो दो समीकरण लेनी है ये तो पद अलग अलग हो गया, बट यहाँ पर हम A1 ले लेंगे, इसको A2 ले लेंगे, प्लस का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर B1 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, B2 ले लेंगे। ठीक है, प्लस का अब यहाँ पर C1 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, C2 बराबर आपका हो जाएगा 0। ये क्या हो गया, आपका मानक रूप हो गया। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण योग कितने प्रकार से, इसको कैसे हल करना होगा, और इसमें आपके लिए किसका मान निकालना होता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। कैसे करेंगे, इसमें दो विधियां लगती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, अब आगे हम ग्राफ वाला पढ़ेंगे चैप्टर कृष्णावली, तो ग्राफ वाली भी समझेंगे, यानी कि संपाति कौन सा होता है और कौन सी समांतर होता है, सारा कुछ मतलब अगली वीडियो में जो कृष्णावली होगा उसी चैप्टर वाइज आपके कृष्णावली वाइज समझाते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको रखते क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, समीकरण 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो आपकी समीकरण दे रखी है यहाँ पर पहले लिख लेंगे सैल्यूशन। ठीक है, सैल्यूशन लिखने के बाद आपकी जो समीकरण दे रखी कितनी दे रखी, 2x प्लस का 3y इक्वल टू दे रखा है 11। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें करना क्या होगा, आपका जो वैल्यू दे रखी है यहाँ देखिए,
एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो चूंकि हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्स बराबर में 1, ठीक है। ये एक्स बराबर 1 दे रखा है। अब जब एक्स बराबर ये 1 दे रखा है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में आपका यहाँ हो जाएगा 1, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 11। ये चीज़ क्लियर हो गई। 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। प्लस का बेटा क्या होगा यहाँ पर 3y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 है, उधर को भेज देंगे तो आपका किसमें पहुंचेगा, 3y बराबर यहाँ पर 11 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे 3y इक्वल टू 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अगर यहाँ से y की वैल्यू बेटा निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई में बराबर में जाके कहाँ पहुंच जाएगा, बट्टे में पहुंच जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 9 अपॉन में 3, 3 3 एकम 3, 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो y बराबर आपका जो आ जाएगा कितना आएगा बेटा 3 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, बी सही हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका, यदि 3x प्लस का 5y अपोन में दे रखा है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा, ठीक है। यही तो कह रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ लिख लेंगे बेटा सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन दे रखा है कितना दे रखा है 3x प्लस का यहाँ दे रखा है 5y, और अपोन में यह दे रखा है 3x माइनस का कितना दे रखा है बेटा 5y दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू में आपका दे रखे हैं 7/3, ठीक है। अब आपको पता है x अनुपात y का मान होगा कि ये कह रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो आपका यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका 3x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 5y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3x माइनस का 5y को उधर भेज देंगे तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा 7, और मल्टीप्लाई में इसका हो जाएगा 3x माइनस का बेटा कितना होगा 5y होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया आपका बेटा 9x हो जाएगा, प्लस में आपका 3 5 कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, बराबर में आपका 7 तियो कितना होगा बेटा 21x हो जाएगा, माइनस का 7 पंजे कितना होगा 35y हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला पद x की तरफ रहने देंगे, y वाला y की तरफ। यहाँ देखिए कितना है आपका 15y है, तो यहाँ 15y हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 35y, प्लस का 35y हो जाएगा। इक्वल टू में आपका 21x यहाँ पर दे रखा है, ये प्लस का 9x है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया 15 और 35 कितना हो जाएगा बेटा 50y हो जाएगा, और बराबर में आपका यहाँ कितना दे रखा है 21 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा बेटा 12x बचेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर जब 12 बचा हुआ है तो एक्स वाई, अब देखिए ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आके बटा में आ जाएगा, ये गुणे में और ये बटा में पहुंच जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 यहाँ पर दे रखा है बेटा 50 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा एक्स बटा कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लें 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर आपको देख लेंगे, यहाँ कितना बचा है आपका 25/6, 25/6 बराबर में आपका एक्स बटा वाई। अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो आपका एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 अनुपात आपका 6 हो जाएगा बराबर में, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई की वैल्यू जो निकल के आ गई बेटा कितनी आ गई 25/6। 25/6 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका, इसमें कह रहा है हल कीजिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7 y प्लस का 3 इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन लिख लेंगे, और आपकी जो समीकरण दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर 2x प्लस का आपका दे रखा है 3y इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और दूसरा आपका दे रखा है, इसको पहले हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है y प्लस का 3
इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो y बराबर क्या निकलेगा, प्लस का 3, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपके लिए, y की वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक है। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे जा करके। तो यहाँ लिखेंगे बेटा y का मान, y का मान मान समीकरण 1 में, इसमें रखेंगे 1 में, ठीक है। रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ होगा 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x ही हो जाएगा, प्लस का 3 दे रखा है, प्लस का यहाँ पर 3 लिखेंगे, y की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 3 रख देंगे, ठीक है। और बराबर में आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 ऐसे लिख लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर था क्या बेटा, y था। तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर में आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए जो होगा यहाँ पर क्या था, बाई, और बाई की वैल्यू रखी है, रख दी। तो जो बाई की वैल्यू रखी है तो बाई तो यहाँ से गायब हो जाएगा, 3 आएगा बेटा, ठीक है। तो आपका 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालें 9 या 2x बराबर माइनस का 9, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में बटे में पहुंच जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो आपका जो ax बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा निकल के। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका एक्स का मान ये आ गया और वाई का मान ये निकल के आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी होती है इसमें, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका बेटा, ये दे रखा है समीकरण 1/x प्लस का 5 में वाई इजकल टू 3 में एक्स इजकल टू 2 हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है, इसको लिख लेंगे, क्या दे रखा है आपका 1 में एक्स प्लस का क्या दे रखा है 5 में वाई दे रखा है, ठीक है। इजकल टू में यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ चूंकि में लिखेंगे क्या चीज़, एक्स इजकल टू 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह कितना रख दें, 2 रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 में 2 हो जाएगा, प्लस का आपका क्या होगा 5 में यहाँ पर वाई है, इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 जो दे रखा है ये किसका है बेटा, प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 वाई हो जाएगा, बराबर में 3 माइनस का 1 में कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 5 में वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए इजकल टू में यहाँ पर होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 5, 6 माइनस का कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। अब 6 में से 1 को हटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 5 में वाई इक्वल टू में कितना बचा है, 5/2, ये बराबर में होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/वाई, और बराबर में अब 1/वाई क्या, जब 5/5 कट गया है तो आपका वाई बराबर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, वाई बराबर में डायरेक्ट भी आपका 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये वाई का मान निकल के आ गया था, और इसमें पूछ भी क्या रहा था, वाई का मान याद कीजिए, ठीक है। तो मेरे पर तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी कोई मज़ेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, थैंक यू।